हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आइए बात करते हैं शनिदेव का गोचर मीन राशि में 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तक। जेमिनी लगन एंड मून साइन, अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो क्या इंपैक्ट लेके आएगा। देखिए, आपका 8th हाउस का मालिक और 9th हाउस का मालिक यानी भाग्य का मालिक और सडन इवेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक जा रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में शनिदेव बहुत कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि नेम फेम प्रेस्टीज कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस के मालिक होते हैं। डेडिकेशन के द्वारा किया गया काम, कमिटमेंट के द्वारा किया गया काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच्योरिटी के साथ किया गया काम आपको अब फ्रूटफुल होने वाले हैं। यानी कि पिछले 5 साल से जो आप कार्य कर रहे थे, जो आपने फाउंडेशन क्रिएट किया है, उसके बेसिस पे आपको सडन इवेंट मिलेगा, सडन नेम फेम या डिफेम मिलेगा। 10th हाउस में आपका कोई भी गलत एक्टिविटी अगर आप कोई कर रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होने वाली हैं। अगर आप अपने अथॉरिटी के आड़ में, अगर आप अपने पावर की आड़ में कोई गलत कार्य कर रहे थे, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत परेशानी यहाँ लेके आ सकते हैं और उससे मुक्त करा सकते हैं आपको। यानी कि मुक्ति पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर दशा महादशा एंड नेटल चार्ट। ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट कहाँ डाल रहे हैं और बाकी जानकारी जो मैं देना चाहता हूं वो मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है सैटर्न शनिदेव के लिए, उसे देखना जरूर मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप उसको देख रहे हैं। थर्ड एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस टॉरस साइन, यानी कि आप क्या फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, आप कहां कितना पैसा लगा रहे हैं, आप फॉरेन लैंड जाकर कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, चीजें कुछ आपके लाइफ में सडन कोई इवेंट हुआ है, उसके बेसिस पे आप क्या लेना चाहते हैं, आप कोई घर छोड़ के जाना चाहते हैं, कहीं पे जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो उस चीज को लेके आपने मंथन करना पड़ेगा। थर्ड हाउस का थर्ड एस्पेक्ट लूपहोल्स को दिखाता है, गैप्स को दिखाता है। आपको वहां पर एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। वीजा पीआर के लिए आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, वहां पे आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। एफर्ट इज वेरी मच नेसेसरी। आप वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा है, मेक श्योर, चलो एक ले लेते हैं, आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं, आप पिछले काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, एप्रिशिएशन तो मिल रहा है, लेकिन आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी स्लीप को, या आप किसी के चक्कर में आके, किसी की बातों में आके, किसी भी इन्फ्लुएंस में आके आपने कोई गलतियां कर दी हैं। आप रात भर चीजों को बहुत टेंशन, ओवर एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग में आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न को कहीं ना कहीं बहुत कम मिनिमाइज कर दिया है, इंपैक्ट मिलेगा, उसका अब रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मेक श्योर आप अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग की तरफ लेके जाएं, मंत्र चैंटिंग, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन की तरफ जाएं, अपने आप को मी टाइम देना शुरू करें। अदरवाइज आप को हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न, बॉडी जितना आप सफर कर सकती थी उसका पीक पॉइंट आ चुका है। अब आपको अपनी केयर पर, अपने फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी हो सकती है। राइट, 4th हाउस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा आपको घर से रिगार्डिंग अपने इमोशनल। देखिए, 4th हाउस घर का भी होता है, होम एनवायरनमेंट का होता है, लैंड प्रॉपर्टी का होता है, हमारी मदर का भी होता है, हमारी इमोशनल बैलेंस, हमारी मेंटल हेल्थ का भी होता है। तो मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने 3rd हाउस में बोला, तो आपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। घर से रिगार्डिंग कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो गए हो सकता है आपकी मदर को, कोई मदर एजेड होते जा रहे हैं, तो उनकी तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना आपको उनको समय देना चाहिए, वो आपके कॉन्शियस माइंड में आने लगेगा। आपको अपने घर में कोई इंटीरियर कराना है, कहां पर कब कहां क्या कराना है, उस चीज की तरफ आपका फोकस चले जाएगा। शनिदेव वेस्ट डायरेक्शन को दिखाते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में कुछ क्लींजिंग की जरूरत है। स्टोर रूम में अगर आपका उधर की साइड या वॉशरूम है उधर की साइड, तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वास्तु कराने की जरूरत है, या स्टोर को क्लीन करने की जरूरत है, क्या क्या आपने चीजें स्टॉक कर ली है, क्या कहां आपको डिटॉक्स करनी है चीजें, उस तरह भी आपकी तरफ ध्यान जा सकता है। ठीक है, मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ का ध्यान रखें। कोई लैंड प्रॉपर्टी, लग्जरी कार कोई खरीदना चाहते हैं तो डिजायर और नीड में फोकस रखें, और कोई लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेस करना चाहते हैं तो इस तरह का इवेंट आपके हो सकते हैं। क्या दशा महादशा चल रही है आपकी, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 10th एस्पेक्ट आपके पड़ रही है मैरिज लाइफ पर। देखिए, सबसे ज्यादा 10th एस्पेक्ट बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देती है, और अब आपके लिए बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। वर्क बैलेंस और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। आपके बीच में जो गैप है वो बहुत विजिबल होने लगेंगे, ड्राइनेस कहीं ना कहीं अब आपको तकलीफ देने लगेगी, आप दोनों के बीच में गैप आपको तकलीफ देने लगेंगे, पेन देने लगेंगे। एक दूसरे का बिहेवियर, एक दूसरे के साथ मतलब आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपको बहुत चुभने लगेगा। मुक्ति की राशि है, हो सकता है कि आप अपने बीच में कुछ गैप इतना ज्यादा बढ़ा दें कि आप कोई कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ चले जाएं। मैंने ट्राई मंथली बनाई थी, उसमें बताया था दिस इज नॉट अ करेक्ट टाइम, कोई मेजर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट को समझने की जरूरत है। इस शिफ्ट को कैसे समझेंगे, बहुत कुछ मैटर करेगा नेटल चार्ट पर, लेकिन इस शिफ्ट को मैं जो समझाने की कोशिश करता हूं वो यही है कि आपको अभी हम्बल होना पड़ेगा। मेक श्योर कि
ये कोई निजक रिएक्शन है या फिर पैटर्न धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें, बैलेंस हो जाएंगी चीजें, आप अपने अपने लेवल पे अपना फोकस करने लगोगे। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बस आपको मैरिड लाइफ पे फोकस करने की जरूरत है, आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, आपको इमोशंस शेयर करने की जरूरत है। अगर आप इमोशन शेयर नहीं कर पाए, अगर आप अपने इमोशंस जो लव, हम देखिए पार्टनरशिप ये कमिटमेंट का घर है, 7th हाउस, यहां पर शनिदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कमिटमेंट के साथ आपको लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। अगर आप अपने मैरिड लाइफ में कोई भी किसी तरह का कह सकते हैं आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ चले जा रहे हैं आप, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको अपने बारे में सोचना है, कब तक आप कितना भी दे दो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। दिस इज द टाइम कि आपको फोकस करना है। सेक्रीफाइस के साइन में चला गया है, मुक्ति के साइन में, डोनेशन के साइन में, आपको अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का सेक्रीफाइस करने का समय है। देखिए, हो सकता है आप मेरी बातों को ये बोलें कि जिस पे बीतती है वो ही समझ सकता है, लेकिन आपको अभी समझना पड़ेगा, या तो डिवाइन समझाएगा, समय समझाएगा, कुंडली क्या बोल रही है आई डोंट नो, बट यहां पर आपको अपने मैरिड लाइफ में फोकस करना पड़ेगा, अपनी पार्टनरशिप पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, वहां पर आपको लग रहा है कोई लूप होल्स हैं, कोई गैप्स हैं, आपको यहां पर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, या कोई आपके बीच में कोई कॉम्पिटिशन, जेलसी आ गई है, आप ब्रेक करना चाहते हैं चीजों को, मेक श्योर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लें, और क्या आपके लिए बेटर रहेगा उसके बारे में 2 बार जरूर सोच लें। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा जानकारी दूंगा आपको मंथली वीडियोस में, वीकली वीडियोस में, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।